नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है सोलर वाला इंटरप्राइजेज में। और चलिए, जैसा कि आप अपने वीडियो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमारे पास दो सोलर मॉड्यूल्स हैं। पहला ये सोलर मॉड्यूल्स है, दूसरा ये सोलर मॉड्यूल्स है। तो आज बताते हैं कि दोनों तो सोलर मॉड्यूल्स ही हैं, लेकिन आपको रंग से पता चल रहा होगा कि ये वाली जो सोलर मॉड्यूल है और ये वाली दो जो सोलर मॉड्यूल है वो दोनों डिफरेंट है। और इसमें एक डिफरेंट नहीं है, कई सारी अलग अलग चीज़ें हैं। तो चलिए बारी बारी से बताते हैं कि क्या दोनों में डिफरेंट है, कौन बेहतर है, कौन ज़्यादा पावर देगा, कौन कम पावर देगा, कौन कितना वोल्ट का है। वो सारी चीज़ें आपको क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों, इसका आप देखिए, इसका कलर आप देख लीजिए। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि कलर से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा सोलर मॉड्यूल हमारा पॉली है, कौन सा मोनो सोलर मॉड्यूल है। तो इसका कलर देखिए आपका क्या है, ब्लू है। और ये सोलर मॉड्यूल्स का कलर आप देखिए, इसका कलर जनरली क्या है, टोटली एकदम ब्लैक है। तो ब्लैक जो सोलर मॉड्यूल होती है वो मोनोक्रिस्टलिन का सोलर मॉड्यूल होती है, और ब्लू वाली होती है ये पॉलीक्रिस्टलिन का सोलर मॉड्यूल होती है। ठीक है, तो ये आप अंतर समझ गए कि ये अपना मोनो सोलर पैनल है, ये आपका पॉली सोलर पैनल है। अब सेकंड चलते हैं। सेकंड में देखिए आप कि ये जो सोलर मॉड्यूल है ऊपर से नीचे तक आप देख लीजिए, सेम तरह से है। मतलब कोई बीच से कट वट कुछ नहीं है। लेकिन इस सोलर मॉड्यूल में आप देखिए, ऊपर से लेके हम नीचे तक दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये बीच से यहाँ पे दो भाग में बट गया है, ये कट लग गया है। ठीक है, तो ये हाफ कट सोलर मॉड्यूल है। हाफ कट मतलब आधा ऊपर कटा हुआ, आधा नीचे कटा हुआ है, और ये दो भाग में बटा हुआ है। एक तरह से कह सकते हैं कि दो सोलर मॉड्यूल को कंबाइन करके इसको बनाया गया है। ठीक है, और सेल्स की अगर बात करें तो जैसे मैंने पहले भी बताया है, ये जो सोलर मॉड्यूल है ये अपना एक सेल्स हो गया। इस तरह से कई सारे सेल्स सोलर मॉड्यूल में होती हैं, और कई सारे सेल्सों से मिलकर एक सोलर मॉड्यूल का निर्माण होता है। तो इसमें ऊपर साइड में 72 सेल्स है, और नीचे साइड में भी 72 सेल्स है, यानी टोटल 144 सेल्स हैं। बट ये जो सोलर मॉड्यूल है इसका देखिए, इसका जो सेल्स भी है वो बड़ी बड़ी है एज़ कम्पेयर टू इसका। इसका सेल्स देखिए छोटा है, बट इसका सेल्स देखिए लगभग दुगना से थोड़ा सा कम हो सकता है। तो ये भी एक सोलर सेल्स ही है, लेकिन इसका ये जो भी लंबाई चौड़ाई है वो ज़्यादा है। और इसमें भी टोटल दोस्तों 1 2 3 4 5 6 और ऐसे करके आपके 12, यानी कि 12 छक 72 सेल्स इसमें भी लगे हैं और इसमें भी हैं। ठीक है, बट इसका क्या है कैपेसिटी, इसका कैपेसिटी है आपका, ये आपको 335 वाट देगा। ठीक है दोस्तों, और इसका जो वोल्टेज है वो 37 से 38 वोल्टेज के आसपास है। ये सोलर मॉड्यूल आपका 550 वाट का सोलर मॉड्यूल है। ठीक है, और ये अप्रॉक्स वोल्टेज इसका जाएगा 45 से 50 के आसपास इसका वोल्टेज जाएगा। ठीक है, और इसमें बेनिफिट हम बताते हैं कि ये 550 वाट का है। तो इसमें थोड़ा सा क्या है कि ये जो सोलर मॉड्यूल है ये आपका पॉली सोलर से मोनो सोलर थोड़ी सी महंगी होती है, और ये हाफ कट है तो हाफ कट का बेनिफिट बताते हैं। और ये नॉर्मल है तो इसका क्या वो है बेनिफिट या नुकसान वो बताते हैं। जैसे ये नॉर्मल सोलर मॉड्यूल है, तो एग्जाम्पल के तौर पर ये मेरा सेल्स खराब हो गया। ठीक है, तो ये जो भी सौर सेल्स होती है वो आपस में सीरीज कनेक्शन में जुड़ी होती है। जैसे यहाँ पे देखिए एक बस बार है, तो यहाँ बीच में गैप है, फिर इधर बस बार है। तो इसका कनेक्शन मान के चलिए यहाँ से स्टार्ट होगा, तो बस बार से इसका कनेक्शन हुआ इस सेल्स का, फिर ये सेल्स यहाँ पे देखिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, फिर ये सेल्स इससे जुड़ा है, ये सेल्स इससे जुड़ा है, ऐसे 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 नीचे आइएगा, फिर नीचे नीचे आप देखिएगा कि यहाँ पे आपका ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से ये बस बार जो है, ये बस बार इसमें ज्वाइंट हुआ है, तो यहाँ से फिर स्टार्ट हो गया, फिर ये नीचे तक ऐसे ऐसे जुड़ते हुए आया। फिर यहाँ पे नीचे में देखिए, फिर यहाँ से ये बस बार इस सेल्स वाले लाइन से जुड़ा हुआ है आपस में। ठीक है, और ये बस बार इस सेल्स को कनेक्ट करता है, फिर ये सेल इस सेल को कनेक्ट करता है, ऐसे 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 आपका ऊपर तक आ जाइए। यानी कि ये पूरा 72 सेल्स आपस में सीरीज में कनेक्ट हुए हैं। तो अगर मेरा सीरीज का यही नुकसान होता है कि अगर ये मेरा एक सेल खराब हो गया तो पूरा सोलर प्लेट के जनरेशन पे उसका इफेक्ट आएगा, पूरा सोलर प्लेट का जनरेशन आपका डाउन हो जाएगा, या मतलब बहुत थोड़ी अमाउंट में आएगी। क्यों? क्योंकि ये आपका सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, और इसमें भी देखिए, इसमें भी अगर हम बात करें कि अगर ये सेल ऊपर वाला डाउन बंद कर दिए, ठीक है, तो आधा जो है ये दो भाग में बटा है, तो आधा ऊपर वाला तो इफेक्ट करेगा, बट मेरा जो नीचे वाला भाग है वो अपना पूरा 100% एफिशिएंसी के साथ काम करेगा दोस्तों। यही बेनिफिट है। अगर मेरा ऊपर वाला ख़राब भी हो गया, या ऊपर वाला आधा सेल में, जैसे यहाँ से देखिए ऊपर वाला ये जो एरिया है इसमें पूरा मेरा छाया पड़ा हुआ है, ठीक है, फिर भी हमारा सौर पैनल काम करेगा। और वो कहाँ से काम करेगा? नीचे नीचे जो एरिया है, अगर यहाँ पे धूप आ रही है तो पूरा काम करेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें अगर थोड़ा सा भी धूप पर ये छाँव पड़ जाए, मान के चलिए ऐसे तिरछा हल्का कहीं पे छाँव आ रहा है, तो पूरा सोलर प्लेट की जनरेशन पे इफेक्ट डालेगा। ठीक है दोस्तों, और मोनो सोलर पैनल है तो इसकी इफिशियंसी भी ज़्यादा होती है पॉली सोलर पैनल से। ठीक है दोस्तों, इसका जो पॉली का इफिशियंसी है वो लगभग 17% के आसपास आता है, और इसका इफिशियंसी जो है मोनो का वो 20% से
ज़्यादा खाता है। जैसा मैंने आपको बता दिया कि पॉली में क्या बेनिफिट है, मोनो में क्या बेनिफिट है, दोनों कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है दोनों सोलर ही, बट ज़मीन आसमान का फ़र्क है, एफिशिएंसी का फ़र्क है, कॉस्ट का फ़र्क है। ये मोनो सोलर आपका थोड़ा सा महंगा आएगा, पॉली सोलर थोड़ा सा सस्ता आएगा, लेकिन मोनो सोलर कहीं बेहतर है पॉली सोलर से। ठीक है दोस्तों, तो घर भर में लगाना हो तो आप लोग मोनो सोलर का ही इस्तेमाल करिए। थोड़ा सा महंगा पड़ेगा तो क्या हुआ, बट आपका ये जो वर्क है वो ज़्यादा अच्छा करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट आपका ज़्यादा करेगा दोस्तों। तो वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं।